नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम जो चर्चा करेंगे वो बेसिक की चर्चा करेंगे कि ऐसे जो सवाल दो बोर्ड पे लिखे हैं, ऐसे वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका छोटा सा तरीका क्या होता है या ये सवाल कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल हैं और अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। तो ऐसे ही सवाल और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में साथ बने रहें। आगे देखते हैं सवाल क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 यानी लगातार ऐसे ही चलता रहता है और 60 तक संख्याएं लिखी हैं, उनका योग क्या है। अब छोटी सी बात है कि यदि 1 2 3 4 इनका ही योग पूछता तो हम करके बता देते थे। 2 3 3 3 6 6 और 4 10, इनका जो टोटल है वो 10 हो रहा है। ये संख्याएं जो हैं ये नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी नेचुरल नंबर है। नेचुरल का मतलब प्राकृत संख्याएं जिनको गिना जा सके वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे एक पेन, 2 जो हैं खिड़कियां, 4 दरवाजे, ये नेचुरल नंबर हैं जिनको गिना जा सकता है। अब वो कह रहा है कि ये 1 2 से लेके 60 तक चलना है और उनका योग बताना है। कभी कभी इनका औसत भी पूछ लेता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सूत्र भी लगा सकते हैं आप। जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2। n गुणा n प्लस 1 बटा 2। n का जो मान है वो अधिकतम संख्या है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ अधिकतम संख्या कितनी है? 60। तो लिखेंगे 60 और 60 प्लस 1 बटा 2। ये जो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 60 और 61 हो जाएंगे, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो गुणा 61 बटा 2। 2 3 6 और 3 एकम 3 36 18। जो मान आएगा वो आएगा 1880। इस प्रकार इसका मान आया 1880। लेकिन ऐसा तरीका जो ऐसे वाले क्वेश्चन में शुरू से लेकर अंत तक चले वो वाला अप्लाई करें तो ध्यान दें, इनका यदि हम औसत निकालें तो इसका औसत होगा राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, वो तो है ही है। इसके साथ में यदि बीच में ऐसी कोई श्रेणी दे रखी हो और श्रेणी में अंतर समान हो, ध्यान दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इनमें यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का अंतर समान हो तो औसत होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 60 बटा 2। ये हो जाएगा इसका औसत, जो कि कितना हुआ? 61 बटा 2। 61 बटा 2, यहाँ से ये कटेगा नहीं क्योंकि ये जुड़ रहा है। 61 बटा 2। अब पूछ रहा है कि टोटल कितना है, तो टोटल 1 से 60 तक संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 60 तक बेसिक संख्याएं कितनी हैं? 60 हैं। तो काट देंगे 2 3 6 और गुणा कर देंगे 3 एकम 3 और 36 18। मान आएगा 1830। ऐसा ही तो है। जैसे दूसरा सवाल यदि बात की जाए तो फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन बिना फॉर्मूला के जब आप फॉर्मूला दिमाग से निकल जाए और औसत की बात आ जाए तो भी ये काम में आएगा और नॉर्मल में भी काम में आएगा। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है 2 4 6 8 10 12, हमें क्या चाहिए? पहला अंतिम। क्यों? क्योंकि यदि अंतर समान है, ध्यान दें श्रेणी में अंतर समान है, सब में अंतर किस किस का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये क्या होगा? इनका औसत होगा। और औसत कितना हो गया? 62 बटा 2। 62 बटा 2। अब ये देखें कि 2 4 6 8 10 12 30 तक संख्याएं कितनी हैं? 60 संख्याएं थी, तो इसमें से एक छोड़ के एक है, तो संख्याएं कितनी बची? 30। तो गुणा 30 और काट दें 15 बार गया या 31, इसी को काट देना 31। 31 दूनी 62 और 3 एकम 3 और 3 तियां 9। 930 जो होगा वो इनका योग होगा। औसत पूछता तो औसत हो जाता 62 बटा 2 यानी कि 31। कितना हो जाता? 31। और टोटल पूछ रहा है तो होगा 930। अब हमें यह देखना है कि यहां से यहां तक की संख्याएं कितनी है। ऐसे वाले सवाल आगे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन कि 20 22 24 26 डॉट 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 66 तक कितनी संख्याएं हैं। उस तरीके से यदि सवाल निकालेंगे तो सवाल निकालेंगे हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा टोटल संख्याएं कितनी है। तो हमें पता करना है कि टोटल संख्याएं कितनी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पे ध्यान दें कि टोटल संख्या n बराबर होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा 2 प्लस 1 और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मान आएगा कितना? 6 और 4 बटा 2 प्लस 1 और 23 प्लस 1 यानी टोटल संख्याएं कितनी होंगी?
24 होंगी। टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 24 होंगी। और आपसे पूछता कि इनका योग कितना है, 66 तक का योग कितना है, तक का योग कितना है। तो योग कैसे निकालते हम? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये तो हो जाता औसत, ये तो हो जाता औसत, गुणा टोटल संख्याएं कितनी है 24। तो जोड़ दें इसको, 6 8 बटा 2 गुणा 24 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 छिगाणी 72, हासिल 7 और 12 अंटे 96 और 7 103, 1032 जो होता वो इसका टोटल होता। औसत की यदि वो बात करता तो औसत हो जाता 86 बटा 2, यानी कि 4 और 3 43 औसत होता। टोटल संख्याएं जो होती वो 24 होती। अब कहानी समझ में आ रही होगी, ज्यादा कुछ नहीं है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा 2 प्लस 1। ऐसे ही कुछ सवाल और देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन लिखा है सामने कि 101 से 305 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। ऐसा वाले सवाल एग्जाम में मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक सी बातें हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 101 से 305 तक कुल कितनी संख्याएं। गिनने थोड़ी बैठोगे, वहां अप्लाई करेंगे। जैसे पिछला सवाल देखा आपने कि n बराबर होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा 2, जो लिखा था वो अंतर था, इन संख्याओं में श्रेणी का अंतर था। तो यहाँ श्रेणी का अंतर कितना आ रहा है 101, उसके बाद 102, उसके बाद 103, तो श्रेणी का अंतर कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1, यही तो बात थी। अब देखते हैं इनका अंतर, 402 बटा 1 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 बराबर जो संख्याएं होंगी वो होंगी 205। बिल्कुल एक छोटा सा तरीका आपको बताया जाएगा, साथ में बने रहें। दूसरा वाला सवाल देखें यहाँ पे 200 एवं 500 के बीच, बिल्कुल भाषा का फर्क है, तक 101 से 305 तक और 200 एवं 500 के बीच, बीच की बात कर रहा है तो पहली संख्या कौन सी बनेगी 201, क्योंकि 200 और 500 के बीच वाली संख्याएं पूछ रहे हैं कि बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 201 और अंतिम संख्या क्या बनेगी 499। ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है, इस सवाल की बात करूं तो 499 माइनस प्रथम संख्या क्या है 201। पहली संख्या 200 नहीं होगी, अंतिम संख्या 500 नहीं होगी, पहली संख्या 201 होगी, अंतिम संख्या 499 होगी, क्योंकि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच की बात कर रहा है। विचार करें ना, 1 और 10 के बीच, तो 1 के बाद वाली संख्या जोड़ेंगे कौन सी 2, और 10 के बीच यानी पहले वाली कौन सी 9। तो यहीं पे देखते हैं 499 माइनस 201 बटा अंतर कितने का 1 का प्लस 1 कितना हो गया 8, 9 और 2, 298 प्लस 1 बराबर संख्याएं जो होंगी वो 299 होंगी। ये तो तरीका था सूत्र से। वैसे यदि आप देखो और तक की यदि बात करें, कहां तक की यदि बात करें, शुरू से यहां तक की यदि बात करें तो डिफरेंट प्लस 1 होगा, और एवं के बीच की बात करें तो डिफरेंट माइनस 1 होगा। जैसे यहां पे देखें 101 और 305 का डिफरेंट कितना, 101 और 305 का डिफरेंट 402, 204 और 1 जोड़ देना है, तो जवाब क्या आएगा 205। यही तो आ रहा था। अब तक वाला हो गया, बीच की देखें, बीच की संख्या है तो डिफरेंट माइनस 1, तो 500 में से 200 गया, 500 में से 200 गया, कितना बचा 300 माइनस 1, क्योंकि डिफरेंट बीच की बात कर रहा है तो मान कितना आएगा 299। यही तो था। अब कहानी समझ में आ रही होगी कि तक की यदि बात करें तो डिफरेंट प्लस 1, और के बीच वालों की बात करें तो बीच वाले को तो घटाना है, और तक की बात करें तो जोड़ना है क्या 1। आशा करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाए कि 300 व 700 के बीच, 300 व 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, के बीच कुल संख्याएं। एक बार वीडियो रोक के खुद बनाएं। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन बनाया होगा, आपका जवाब जो आ रहा है वो क्या आ रहा होगा। यहाँ पे देखें कि बीच की बात कर रहा है, तो बीच में क्या करना है, बीच वाले की बात हो तो अंतर करना है, बीच वाले की बात हो तो अंतर 1 का, अंतर तो दोनों में करना है लेकिन घटाना है 1, और तक की बात हो तो 1 जोड़ना है। अंतर किया, यहाँ कितना हो गया 400, और 400 में से 1 घटाया, कितना मान आ रहा है 399। वो पूछता 301 से 809 तक संख्याएं कितनी है, तो क्या करते 301 से 809 तक, यदि हम इनका अंतर देखते 809 में से 301 गया, कितना बचा 805, 508। तक की बात कर रहा है तो क्या जोड़ देते 1 जोड़ देते, और कितना हो गया 509। आशा करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं
क्वेश्चन लिखा हुआ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा या 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो यहाँ आपको पता चल रहा है 10 गुणज का मतलब है उसके गुणनफल, जैसे 2 के गुणज होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये वाले। तो 3 के 10 गुणज कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12, 15 ये वाले। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, यानी गुणज की बात कर रहा है तो सीरीज बनेंगे ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 2 2 3 दया 30, ये वाली सीरीज बन गई। अब पूछ रहा है योग, तो अब कहानी समझ में आ रही होगी कि इनका योग क्या होगा। तो इनका औसत निकाल लेते हैं, पहले औसत भी पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ पे औसत निकालेंगे तो प्रथम संख्या प्लस है अंतिम संख्या, क्योंकि अंतर समान है ना 3 3 का, तो 3 + 30 बटा 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, और गुणा संख्याओं की बात कर रहे हैं तो संख्या तो बता रखा है उसने साफ साफ शब्दों में कि 10 गुणज हैं, तो गुणा 10 कितने हो गए? 33 बटा 2 गुणा 10, 2 पंजे 10, 5 × 15 के 5 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16, 5 × 15 और 1 16, 33 गुणा 5 बिल्कुल 165 जो होगा वो इनका टोटल होगा। दूसरे सवाल की बात करें 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 के तो गुणज यही होंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18 और लास्ट तक चलेगा 18 गुणज। तो 18वां गुणज क्या होगा? 18 गुणा 6, क्योंकि ये देखो तीसरा गुणज क्या है? 3 गुणा 6, चौथा गुणज क्या होगा? 4 गुणा 6, 6 चौक है 24, तो 18वां गुणज क्या होगा? 18 गुणा 6 और 6 × 2 48 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10 108। अब पता चल रहा है प्रथम संख्या 6, अंतिम संख्या 108 बटा 2 गुणा कितने गुणज हैं? 18, यानी संख्याएं कितनी हैं? 18, तो गुणा 18 काट दें 2 3 6, सॉरी जोड़ में है, ऐसे नहीं कटेगा ये। तो टोटल करेंगे इसका 8 × 14 114 बटा 2 गुणा 18, और 2 गुणा 18 2 नाम 18, और गुणा कर दें 9 चौक है 36 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1026 जो होगा वो उसका टोटल होगा। औसत की यदि बात करता तो 114 बटा 2 हो जाता, क्योंकि प्रथम औसत की बात करता तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 6 + 108 बटा 2 114 बटा 2, 2 पंजे 10, 2 संते 14, कितना हो जाता? 57। पिछले सवाल की बात करता औसत की तो 3 + 30 बटा 2 और 33 बटा 2 यानी 16.5, 16 दूनी 32 और 5.5 1, 16.5 जो होता है इसका औसत होता। लेकिन उसने पूछा है योग क्या है, बिल्कुल बेसिक सा था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।